हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का सेक्शन नंबर ए का प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2018, याद रखना, मार्च 2018 का पेपर है और इसके अंदर 50 सही विकल्प है। 50 क्या है? सही विकल्प। बट विद्यार्थी मित्रों, आप इसे सिर्फ सही विकल्प मत समझो। आप बोलोगे सर 2018 का पेपर क्यों बना रहे हो, सही विकल्प 4-5 आने वाला है सर, इसमें 50 है। अरे भाई देखो, सेक्शन ए को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सेक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक एक नंबर वाले। भाई एक एक नंबर वाले सब कुछ होते हैं। सही विकल्प अगर दिया है तो वो सही विकल्प भी है, वो खाली जगह भी है, वो सही गलत भी है, वो सही जोड़े मिलाओ भी है, और वो एक एक वाक्य में भी उत्तर है, ऐसा मान लेने का। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, निम्न में से एक राजा दशरथ का लड़का है और उसमें श्री कृष्ण, राम, हनुमान, इंद्र, ये 4 नाम है, तो आपका आंसर आएगा राम। तो ये तो सही विकल्प हो गया। क्या इसको सही गलत में नहीं पूछ सकता? ऐसे नहीं पूछ सकता। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम थे, बोलो सही की गलत? सही। तो ये सही गलत में पूछा ना। सही जोड़े मिलाओ में भी हो सकता है, एक तरफ राम दिया दूसरी तरफ दशरथ दिया तो मैच करो। एक नंबर में एक एक वाक्य में पूछेगा राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम, तो आंसर क्या आया? राम। कहने का मतलब ये है ना कि एक नंबर वाला, चाहे वह खाली जगह हो, चाहे वह सही गलत हो, चाहे वह सही जोड़े मिलाओ हो, चाहे वह एक एक वाक्य वाला हो, वो एक नंबर को कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 2018 का पेपर है, इसमें 50 एमसीक्यू है। वो 50 एमसीक्यू आपका सेक्शन ए में सब कुछ है। समझ में आ गया ना आपको? स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो डी गलत है। क्यों गलत है डी? तो एबीसी सही मानो कैसे? सिद्धपुर में रुद्र महल है, ये सही है। अहमदाबाद में सीधी सैयद की जाली है, ये भी सही है। पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? चांपानेर मोहम्मद खान का मकबरा, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, कौन सी प्रजा प्राचीन काल में पश्चिम चीन से तिब्बत होकर भारत में आई और उत्तर आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्व बंगाल में निवास की? तो मंगोलॉइड। कौन सी प्रजा है? मंगोलॉइड। प्राचीन काल में कहां से? चीन से तिब्बत वाले रास्ते से भारत में आई थी। नेक्स्ट, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको अच्छे से मालूम है कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। निम्नलिखित लक्षणों में से एक कला को पहचानिए। ठीक है, तो लक्षण ये है, सस्ते खर्च में लोक शिक्षण और मनोरंजन कराती है ये कला। सोलंकी युग में इस कला को प्रोत्साहन मिला। उसके विषय में सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का समावेश, यानी इस कला में, ये कला दिखाने का एक ही उद्देश्य है, समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, रीति रिवाज है, उसका प्रतिकार करना, उसे हटाना। उसमें मुख्य पात्र होते हैं रंगला रंगली। ये पूरे लक्षण भवाई के हैं। भवाई में ऐसा ही होता है, पहले से ही पहचान जाने का। सस्ता खर्च बोले तो मनोरंजन में, सस्ता खर्च बोले तो मनोरंजन में, तो भवाई। आगे, संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए कौन सा शब्द? स्थापत्य के लिए संस्कृत भाषा में वास्तु शब्द। ठीक है। मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को कहते हैं तो मकसूरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मकसूरा। मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को मकसूरा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 13 मंजिल का गोपुरम है? इसमें मंदिर के नाम दिए गए हैं, किस मंदिर में 13 मंजिल का गोपुरम है? गोपुरम यानी मंदिरों का प्रवेश द्वार। ऐसा कौन सा मंदिर जिसके मंदिर का प्रवेश द्वार ही 13 मंजिले का है? खजुराहो। कवि चंद्रबरदाई कौन सा ग्रंथ लिखी? तो पृथ्वीराज रासो। ओके, कवि चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो।
सही, नीचे सही जोड़े क्रम बनाकर सही क्रम में लिखना है। जैसे कि कौटिल्य है तो कौटिल्य यानी अष्टाध्यायी, ठीक है। उसके बाद पाणिनि अर्थशास्त्र, अबुल फजल आईने अकबरी, उसके बाद जयदेव गीत गोविंद। तो इस हिसाब से बी नंबर जो तुम्हारा है ना वो बिल्कुल सही है, राइट। महान यात्री हुआन सांग 7वीं सदी में भारत के किस प्राचीन और प्रसिद्ध विद्यापीठ में आया? तो नालंदा में आया। याद रखना, ये नाम चीन का यात्री था, भारत में आया, ठीक है। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन कहां किया गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। मोक्ष प्राप्ति के जो 3 मार्ग है ज्ञान, कर्म और भक्ति, इसका उल्लेख, इसका विवेचन जहां किया गया है वह श्रीमद् भगवत गीता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो भाई हड़प्पा नर्तक की प्रतिमा, हड़प्पा में नर्तक यानी नाचती हुई मूर्ति की प्रतिमा मिली हुई है, बिल्कुल सही है। कुषाण राजा के समय बुद्ध की प्रतिमाएं, ठीक है, ये भी सही है। सम्राट अशोक के समय धनुर्धारी राम का शिल्प, ये भी सही है। चोल राजा नटराज का शिल्प, ये विधान बिल्कुल गलत है, ये जोड़ी गलत है। अकबर ने आगरा का किला कब बनवाया? 1565। और ताजमहल पूछे तो 1631, ठीक है। अकबर ने आगरा का किला कब बनाया? 1565। और ताजमहल बोले तो शाहजहां ने बनवाया 1631, यानी 30 में चालू हुआ, 31 में खत्म हुआ। नेक्स्ट, खजुराहो के कुल मंदिरों में आज भी कितने मंदिर मौजूद है? तो खजुराहो के कुल मंदिरों में आज भी 25 मंदिर वर्तमान में मौजूद है। निम्न में से कौन सा एक वाव का प्रकार नहीं है? नंदा, भद्रा, तदा, यानी ये देखो तदा, ये जो तदा है, भद्रा है, नंदा है, ये वाव के प्रकार है। विजया वाव का प्रकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के लाल पत्थर और संगमरमर, यानी कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनवाया गया है, बिल्कुल सही है। और उस पर किस आयतें तराशी गई? किसकी आयतें तराशी गई है? तो कुरान की आयतें तराशी गई है। किसकी आयतें? कुरान की। ताजमहल का श्वेत संगमरमर धुंधला और पीला हो गया, उसका क्या कारण था? वायु प्रदूषण। मथुरा में जितनी भी रिफाइनरी कंपनियां थी उसके वायु प्रदूषण कारण से ही ये श्वेत संगमरमर धुंधला और पीला हो गया था। इसीलिए सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा के अंतर्गत कंपनियों को वहां से हटा दिया है, ठीक है। घुड़सवारी की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन और रोजगार किस उद्योग से प्राप्त होता है? तो पर्यटन उद्योग। पर्यटन यानी जहां पे लोग प्रवास और घूमने जाते हैं तो लोग घुड़सवारी करते हैं, तो घुड़सवारी करा के घुड़सवार अच्छा खासा पैसा प्राप्त करता है, प्रोत्साहन, मौद्रिक प्रोत्साहन उसे मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंगी गेंडा? तो काजीरंगा, आसाम के काजीरंगा में एक सिंगी गेंडा पाया जाता है। भारतीय जंगलों में कौन से प्राणी नष्ट हो गए हैं? तो चीता एक ऐसा प्राणी था और जो अब भारतीय जंगल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पाठशाला के विद्यार्थी सजीव कृषि की पद्धति पर चर्चा करते हैं, उसमें से किस विद्यार्थी का मत गलत है? सजीव कृषि यानी जिसमें रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे नहीं, उसे सजीव कृषि बोलते हैं। मनीष क्या बोलता है? इसमें से बताना है गलत कौन है। मनीष क्या बोलता है? उसमें किसी भी रासायनिक खाद या जंतुनाशक का उपयोग नहीं करते। तो मनीष तो सही बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही बोला। अब ये केतन भी देखो सही बोलेगा। केतन क्या बोल रहा है? गोबर खाद, नीम का घोल, छाछ, गौमूत्र, ये सब का उपयोग करते हैं, तो ये सजीव कृषि में करते हैं, ये दोनों सही बोल रहे हैं। राहुल और मनन गलत बोल रहे हैं। कैसे? राहुल क्या बोलता है? उसमें रासायनिक खाद का उपयोग आवश्यकता के अनुसार होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। रासायनिक खाद का उपयोग तो होता ही नहीं सजीव कृषि में, तो राहुल गलत बोल रहा है। मनन, खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, नहीं भाई ये भी गलत है, सजीव कृषि में ये भी नहीं आएगी, ठीक है। यानी राहुल मनन दोनों गलत बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, राहुल मनन, ये दोनों गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। आगे चलते। मुझे पहचानो, मैं पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों का मुख्य भोजन हूं।
पोषक तत्वों से मैं भरपूर हूं, मैं धान्य का फसल हूं, मुझमें कैल्शियम और आयरन सबसे ज्यादा मिलता है। भाई रागी, रागी, रागी एक ऐसा फसल है जो पर्वतीय इलाके में जो आदिवासी रहते हैं वही ज्यादा खाते हैं। इसमें भरपूर तृण धान्य फसल है ये, इसमें बहुत कैल्शियम मिलता है, इसमें आयरन का प्रमाण भी ज्यादा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के रूप में जानते हैं? सफेद सोना बोले तो रुई। क्या भाई? रुई। जीरा, सौंफ, इसबगुल के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये मसाला है, तो गुजरात। कौन भैया? गुजरात। ये नक्शे में एक बहुउद्देशीय योजना है, देखो ये बहुउद्देशीय योजना दी है, इसको बताना है। ये हीराकुंड है। कौन सा योजना है? हीराकुंड। ठीक है, क्योंकि ये जो ये दिया गया है ना, ये उड़ीसा है, उड़ीसा, और उड़ीसा में कौन सा है? हीराकुंड। ठीक है, वर्गखंड में खेती तालाब के विषय में विद्यार्थियों के चर्चा के दरमियान प्रस्तुत कौन सा विधान योग्य है? खेती तालावड़ी का मतलब है खेत गड्ढा करके खेती करो और पानी को बचाओ, पानी अगर अंदर आए तो अंदर ही रुक जाए, बहे नहीं। तो इसमें से एक विधान सबसे ज्यादा योग्य है, वो श्रद्धा का है कि यह वृष्टि संचय की एक पद्धति है। खेत तालावड़ी वृष्टि संचय मतलब बरसात के पानी को इकट्ठा करने की क्या है? एक पद्धति है, यही सही है। ठीक है, हिना बोलती है पीने योग्य पानी प्राप्ति का महत्वपूर्ण संसाधन है, ये गलत, इससे कोई संबंध नहीं है खेत तालावड़ी का। वह अधिक वृक्ष, भाई वृक्ष वृक्ष लगाओ, ये भी गलत है। जमीन के कटाव रोकने की आधुनिक पद्धति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन के कटाव रोकने की आधुनिक पद्धति ये नहीं है। तो श्रद्धा सही बोलती है, वृष्टि संचय की एक पद्धति है। भारत के किस राज्य में सिंचाई का प्रमाण सबसे ज्यादा है? तो पंजाब में। ठीक है, 5 नदी है इसमें भाई। सही जोड़े मिलाओ, सही जोड़े मिलाओ। जैसे कि चांदी और प्लेटिनम ये कीमती धातु में खनिज है। ठीक है, मैग्नीशियम और टिटानियम ये हल्की धातु में खनिज है। ठीक है, सीसा और निकल जो है ये सामान्य उपयोगी खनिज है, और टंगस्टन और वेनेडियम ये जो है मिश्र धातु उपयोगी स्वरूप में खनिज है। तो आंसर हमारा बी आएगा। क्या आएगा? बी। भाई शीशे की धातु को गैलेना कहते हैं, मोस्ट आईएमपी। शीशे के धातु क्या कहते हैं? गैलेना। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का शुद्धिकरण संकुल कहाँ है? तो जामनगर में है। कहाँ है भाई? जामनगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर सूती कपड़ा का विश्व महानगर कहते हैं? तो मुंबई, मुंबई। ठीक है, निम्न में से कौन सी जोड़ी रासायनिक खाद उद्योग की दृष्टि से गलत है? तो तमिलनाडु रानीपेट में रासायनिक खाद, भाई ये सही है। गुजरात का बड़ोदरा ये भी सही है। बिहार का सिंदरी ये भी सही है। तो गलत तुम्हारा है महाराष्ट्र पणजी, क्योंकि भाई पणजी गोवा की राजधानी है, महाराष्ट्र में कहां से आया? ठीक है, ओएनजीसी तथा राज्य सरकार को कौन सी संस्था हेलीकॉप्टर की सेवा देती है? तो पवन हंस। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कमीशन को तथा राज्य सरकार को कौन सी संस्था हेलीकॉप्टर की सेवा देती है? तो पवन हंस। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 7, सबसे लंबा। समूह संचार के मुद्रित माध्यम में निम्न में से किसका समावेश नहीं होता? तो दैनिक समाचार पत्र समूह में पढ़ सकते हो, मोबाइल फोन में समूह में कनेक्टिविटी कर सकते हो, सामायिक पत्र में भी कर सकते हो, हस्तपत्र ये पर्सनल होता है, इसमें कोई समूह नहीं है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में किस प्रकार का अर्थतंत्र दिखाई देता है? तो मिश्र पद्धति यानी मिश्र अर्थतंत्र। कौन सा अर्थतंत्र? मिश्र, जिसमें बाजारवादी पद्धति समाजवादी पद्धति दोनों होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में तीनों साधन को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा? नियोजक। तीनों साधन मतलब यही, जमीन, तीनों साधन यानी यही जमीन, पूंजी, श्रम, अगर इन तीनों को मिलाते हो तो भाई वो नियोजक। समझ में आ रहा है? विश्व के किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? तो 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस बोले 5 जून। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को निजीकरण में शामिल नहीं किया गया है?
तो भाई संदेश व्यवहार, चीनी उद्योग, विद्युत उत्पादन को किया गया है, संरक्षण क्षेत्र को नहीं किया गया है। ये गवर्नमेंट के अंदर में आता है। भाई देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ना अर्थात वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की परिभाषा यही है, देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ अधिक से अधिक प्रमाण में जोड़ने की प्रक्रिया। समाज के लोग प्राथमिक आवश्यकताओं को लघुत्तम कीमत प्राप्त करें। याद रखना, समाज के लोग हो प्राथमिक आवश्यकताओं को लघुत्तम यानी कम से कम कीमत पे भी प्राप्त ना कर पाए, उस व्यक्ति को तो गरीब कहेंगे। बट कौन सा गरीब? निरपेक्ष। वह व्यक्ति जो बाजार के अंदर चीज वस्तु सेवाओं को लघुत्तम का मतलब है कम से कम कीमत पर भी नहीं खरीद पा रहा है। सोचो उसकी मजबूरी, सोचो कैसा कैसा गरीब होगा। तो वह गरीब है निरपेक्ष गरीब। कौन सा? निरपेक्ष गरीबी में आएगा। नेक्स्ट, एक कारखाने के मालिक ने अपने आवश्यकता से 10 श्रमिकों को रखा है। एक कारखाने के मालिक ने अपनी आवश्यकता से 10 श्रमिकों को अधिक रखा है। इस 10 श्रमिक को अगर हटा भी देगा ना तो धंधे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे बेरोजगार यानी प्रक्षण यानी छुपा हुआ बेरोजगार, इसकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ये बंदे धंधे में रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बोला है कि मालिक अपने कारखाने में 10 कर्मचारी को एक्स्ट्रा रखा है, अधिक रखा है। अगर उनको निकाल भी देगा तो मालिक को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार को कौन सा बेरोजगार बोलेंगे? तो फ्रक्शन। ठीक है, आगे चलते भैया। अर्थव्यवस्था में वित्त की आपूर्ति बढ़ाने या घटाने का निर्णय कौन सी बैंक करती है? तो आरबीआई बैंक। अर्थव्यवस्था में वित्त की आपूर्ति को घटाने या बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो भाई आरबीआई। नेक्स्ट भाई, पासा का पूरा नाम? तो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट, यही है पासा का पूरा नाम, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल। ठीक है। राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर। दूध की बनावट, मांस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रमाणित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीति नियम बनाने का कार्य कौन करती है? एफपीओ। भाई खाने पीने वाला चीज है ना, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीति बनाने का कार्य कौन करता है? तो एफपीओ करता है। बाकी आईएसओ, सीएसी, एक मार्ग, ये सब तो अलग अलग खाद्य पदार्थों पे जो लोगो लगता है, साइन होता है, वो है। ठीक है, बट एफपीओ एक संस्था है। भविष्य में मूल्य बढ़ेगा, ऐसी अटकलें अफवाहों से लोग क्या करते हैं? तो संग्रहखोरी। कि भाई भविष्य में इसका भाव बढ़ जाएगा, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है जिससे लोग उस वस्तु को जल्दी से जल्दी खरीदने लगते हैं और खरीद के ढेर सारा इकट्ठा कर लेंगे, संग्रहखोरी कर लेंगे। बट ये सब गलत है, संग्रहखोरी नहीं करना चाहिए। भारत का कौन सा पड़ोसी देश मानव विकास के संदर्भ में भारत से भी अच्छी स्थिति में है? तो याद रखना, श्रीलंका। भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सभी पड़ोसी देशों में भारत का मानव विकास अंक सबसे अच्छा है, एक को छोड़ के। कौन? श्रीलंका। श्रीलंका का मानव विकासांक भारत से भी अच्छा है। भारत में नक्सलवादी आंदोलन किस विचारधारा से प्रेरित है? तो माओ ते तुंग, चाइना का व्यक्ति। भाई नक्सलवादी की शुरुआत चाइना से ही हुई है वैश्विक लेवल में देखा जाए तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। सही जोड़ों में सही विकल्प पसंद करो। नागालैंड, यहां पर जो संस्था है NSCN। मणिपुर में जो है KNF है। त्रिपुरा में जो है TUJS है और असम में उल्फा है। यानी ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होते हैं 50 सेक्शन ए के लिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसको सिर्फ आप विकल्प समझ के मत याद करना, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके याद करना, आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा मार्च 2018 का पेपर एसएस का होता है पूरा। जय हिंद, राधे राधे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 by 1 मिलता रहे। राइट, जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।